श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 56 to 57 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। वह तब तक उसे घूरती रहती है जब तक कि मैडम शाह ने उसे यह नहीं कहती, ठीक है कृष्णा अब हमें चलना चाहिए। काफी रात हो चुकी है तब जाकर कृष्णा होश में आती हैं और फिर कहती है हाँ ठीक है मम्मा हमें चलना चाहिए, और वह मैडम के साथ चल देती है पर उसकी नज़र बार बार पीछे खड़े मैक पर जा रही थी। वह मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। वही मैक उसे अब अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, जैसे उसे कह रहा हो ये तो सच में पागल लड़की है, अभी तक इतना गुस्सा थी अब अचानक पता नहीं इसे क्या हो गया कि यह पागलों की तरह मुझे घूरे जा रही है, कहीं इसे दौरे तो नहीं आते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैक अपने ख्यालों को झटक कर लिफ्ट की ओर चला जाता है। अबाउट मैक पाकर। मैक दुनिया की बेहतरीन डिजाइनर में से एक था जिसने अपने काबिलियत के दम पर न जाने कितने ही कंपटीशन जीते थे, जिसके कारण लोग उसे अपने आइडियल के तौर पर देखते थे और उसकी हर एक डिजाइन को लोग बारीकी से अध्ययन करते थे ताकि वह उसके जैसा बन सके। जब भी मैक की कोई नई डिजाइन आ जाती थी वह प्रीमियम में हमेशा बिकती थी। लोग मार्केट में आने से पहले ही उसे अपने लिए खरीद लेते थे या रिजर्व करवा लेते थे, क्योंकि मैक हमेशा लिमिटेड डिजाइन ही बनाता था, पर वह डिजाइन दुनिया की बेहतरीन डिजाइन में से एक हुआ करती थी। मैक को इटली में मिलान फैशन वीक के जज के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि मैक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मिलन फैशन वीक के को होस्ट चाहते थे कि वो मैक के जरिए अपने फैशन कंपटीशन की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी को कर सकें, और यह केवल मैक के जज बन जाने मात्र से पॉसिबल होने वाला था। इसलिए मिलान फैशन वीक के को होस्ट ने मैक को स्पेशली इस कंपटीशन को जज करने के लिए बुलाया था। सुबह का वक्त क्रिस्टोफर का विला। क्रिस्टोफर इस वक्त आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था और वहीं शेल्वी अभी भी बेड पर लेटी हुई सो रही थी। क्रिस्टोफर उसे मिरर से देख रहा था कि वह कैसे दुनिया जहान से बेफिक्र होकर सो रही है। तो मन ही मन क्रिस्टोफर कहता है ये लड़की सोते वक्त कितनी अलग लग रही है, और वही जब जागती है तो किसी खूंखार बिल्ली की तरह हमेशा झपट्टा मारने के लिए तैयार रहती है। उस समय तो ये किसी तूफान से कम नहीं होती है और इस वक्त इसे किसी चीज की परवाह ही नहीं है। वह अभी यह सोच रहा था कि शेल्वी थोड़ी सी हलचल करती है। वह अपने आंखों को मिचते हुए बेड पर बैठती है और अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ने लगती है, तो उसे सामने ही क्रिस्टोफर दिखाई दे जाता है, जो कि अपने थ्री पीस सूट में तैयार था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन इस बार भी उसी दिन की तरह वह अजीब तरीके से तैयार हुआ था। वही अजीब तरीके की घड़ी और पेंडेंट उसने पहन रखा था और वह ब्लैक कलर का ओवर साइज कोट डाल रखा था। शेल्वी उसे इस तरह से तैयार हुए देखती है तो इस बार वह बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इस बार बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा हो कि क्रिस्टोफर इस तरह से क्यों तैयार हुआ है। वह एक नज़र उसे देखती है और फिर अपनी नज़रों को घड़ी की तरफ करती है। जैसे ही वह टाइम देखती है तो वह कूद कर खड़ी हो जाती है और अपने माथे पर हाथ रख कर कहती है ओ नो, इतना लेट हो गया मुझे, आज तो मेरा कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था। वह जल्दी से अपने हाथों में मोबाइल लेती है और फिर उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगती है। थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है और वह खुशी से कहती है मैं सेलेक्ट हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई। एस्टरिस्क। शेल्वी खुशी से उछलने ही वाली होती है कि उसे सामने खड़ा क्रिस्टोफर दिखाई दे जाता है, जो कि अजीब नजरों से उसे ही देख रहा था। जब शेल्वी उसके एक्सप्रेशन को देखती है तो अपनी आंखों को चढ़ाकर उसकी तरफ देखती है, मानो पूछ रही हो कि ऐसे क्यों घूर रहे हो। वही क्रिस्टोफर उसके इस तरह से देखने पर उसे कहता है इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी, यह एक छोटा सा क्वालिफाइंग नेचर का कंपटीशन था। शेल्वी अपनी आंखों को उसी तरफ से चढ़ाए हुए कहती है तुम्हारे लिए हो सकता है कि छोटी बात हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा सपना है कि मैं एक फेमस डिजाइनर बनूं, तो मेरे लिए हर एक छोटी सी छोटी चीज बड़ी होती है, पर तुम नहीं समझोगे इन सब चीजों को। क्रिस्टोफर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहता है रियली मैं नहीं समझूंगा, शायद तुम्हें पता नहीं है।
कि मैं भी एक समय पर इन्हीं सब चीजों से गुजर चुका हूँ। मेरे लिए भी हर एक छोटी से छोटी जीत बहुत मायने रखती थी, लेकिन मैंने बहुत कम उम्र में ही जान लिया कि इन छोटी जीत से अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। खैर, मैं तुम्हें ये सब बताकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पर हाँ, तुम्हें एक चीज जरूर समझाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कंपटीशन की इजाजत दे दी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वहां जाकर अपनी मनमानी करोगी। मुझे तुम्हारे कंपटीशन की हर एक मिनट की खबर है, तो वहां जाकर अपनी ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर क्रिस्टोफर जाने ही वाला होता है कि उसे शेल्वी की आवाज सुनाई देती है, जो कि बड़े ही सरकास्टिक वे में कहती है, लगता है तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है या फिर अपने आदमियों पर, क्योंकि तुमने पहले ही मेरे साथ अपने 2 बॉडीगार्ड्स को लगा रखा है जो कि हर वक्त मेरे आगे पीछे होते हैं। पर अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं कोई स्मार्टनेस दिखाऊंगी या वहां जाकर अपनी मनमानी कर पाऊंगी। क्रिस्टोफर भी उसके ही अंदाज में जवाब देते हुए कहता है, मुझे अपने लोगों पर बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम जंगली बिल्ली, पता नहीं कब किसी बिल से निकल कर चली जाओ। शेल्वी थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराती है और फिर कहती है, तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से इसे मैं अपनी तारीफ समझूं कि तुम्हारे इतने बेहतरीन लोगों के रहते हुए भी तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अभी भी भाग सकती हूँ। वही क्रिस्टोफर उसके शब्दों को सुनकर उसे गुस्से से घूरता है, पर इस पर वह एक भी शब्द नहीं कहता, बल्कि गुस्से से अपने कदमों को आगे बढ़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वही शेल्वी कमरे में बैठी हुई हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी, फिर धीरे धीरे अपने होठों को हिलाकर कहती है, ये तो बस शुरुआत है मिस्टर क्रिस्टोफर। आगे आगे देखते जाओ कि मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी को जहानुम बनाती हूँ। तुम खुद मुझे एक दिन मेरी दुनिया में छोड़कर आओगे, यह मेरा तुमसे वादा है। मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद ही मुझे खुद से अलग कर दोगे। इतना कहकर शेल्वी तैयार होने लगती है। आज से उसका कंपटीशन शुरू होने वाला था और वह इस कंपटीशन के लिए चुन ली गई थी। वह जल्दी से तैयार होती है और फिर नीचे आकर कनक से मिलती हो, जो कि अपने स्कूल बैग को तैयार कर रही थी। शेल्वी कनक के पास आकर उसके गाल में किस करते हुए करती है, अरे मेरी बहन तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है, जो वो अब खुद से ही अपने बैग को प्रिपेयर कर रही है। कनक जल्दी से कहती है, हाँ दीदी, मुझे मेरी टीचर ने सिखाया है कि अपने काम खुद ही करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे अपने सारे काम खुद से करूंगी। जब शेल्वी उसकी बात को सुनती है तो कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है अब मेरी बहन बड़ी हो गई है। कनक भी जल्दी से हाँ में सर हिलते हुए कहती है, हाँ मेरी टीचर भी करती है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। शेल्वी मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा ठीक है मेरी बड़ी सी बहन, अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, फिर आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगी। कनक और शेल्वी दोनों ब्रेकफास्ट करके विला से निकल जाती हैं। शेल्वी कनक को स्कूल छोड़ते हुए अपने कंपटीशन वेन्यू में पहुंच जाती है। आज कंपटीशन वेन्यू में कल के मुकाबले कम भीड़ थी, क्योंकि आज केवल वही लोग थे जिन्होंने क्वालिफाइंग नेचर को पास कर लिया था और आगे उसके साथ ही इस कंपटीशन में आगे बढ़ने वाले थे। शेल्वी अपनी नजरों को इधर उधर बढ़ाते हुए जब आगे बढ़ती है तो अचानक से उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ जाता है, जो कि बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा है। शेल्वी जब उस चेहरे को देखती हो तो थोड़ी देर के लिए हैरान होती है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है और वह गुस्से से सामने वाले इंसान को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की या फिर मेरा रास्ता रोक खड़े होने की। रवीना वह लड़की जब शेल्वी के चेहरे पर गुस्सा देखती है तो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, शेल्वी हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, फिर भी तुम मुझसे मिलकर खुश होने की वजह मुझ पर गुस्सा कर रही हो, जबकि मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ वह तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मैंने इतने सालों में तुम्हें कितना मिस किया है। तुम हमें बिना बताए अचानक इंडिया से ऐसे कैसे जा सकती हो, हमने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम हमें मिली ही नहीं। इतना कहते कहते उस लड़की के चेहरे पर दुख के भाव आ जाते हैं। शेल्वी जब उसके इस बनावटी दुख को देखती है तो गुस्से से कहती है, रवीना क्या तुम नाटक करते करते अभी तक थकी नहीं हो, और कितना नाटक करना चाहती हो, अब बस भी करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तुम्हारे जैसी एहसान फरामोश लड़की के मुंह से ऐसी इमोशनल बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो बेहतर होगा कि तुम यह नाटक अपना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर पिघल जाए।
रवीना अपने आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, शेल्वी तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आकाश मुझे पसंद करता है और तुम्हें नहीं? प्लीज अगर तुम सिर्फ इस वजह से उसे इतनी नाराज हो तो मैं तुम्हारे लिए आकाश को छोड़ दूंगी, पर तुम मुझसे इस तरह से नाराज मत रहो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और अभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। रवीना के आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से शेल्वी तरफ से देख रही थी कि तभी शेल्वी को अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, रवीना तुम रो क्यों रही हो और ये लड़की कौन है? इतना कहते कहते जैसे ही वह आदमी उस लड़की को सामने से देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह एकदम से बुत बनकर उस लड़की को एकटक देखता रह जाता है। वही शेल्वी जब उस लड़के को देखती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए न जाने कितने ही इमोशन आकर चले गए, पर फिर वह जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए सामने वाले लड़के को देखने लगती है। वही उस लड़के के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, जैसे उसे किसी चीज का होश ही ना हो। वह लड़का अभी शेल्वी कोने में बिजी था कि तभी उसे उसके कानों में रवीना की आवाज आती है, आकाश देखो हमें शेल्वी मिल गई है। मैंने कहा था ना कि वह हमें एक दिन जरूर मिल जाएगी। रवीना के कहते हैं आकाश अपने होश में आता है और फिर वह एक नज़र रवीना की तरफ देखकर फिर से शेल्वी की तरफ देखने लगता है जो बिना भाव के वहां खड़ी थी। आकाश जल्दी से शेल्वी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, शेल्वी तुम कैसी हो? इतने दिनों से तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा ढूंढा। तुम्हारे पुराने घर भी गया था लेकिन मुझे वहां से तुम्हारा कोई पता नहीं मिला। नहीं तुम्हारी मौसी का तुम अचानक से बिना बताए यहाँ क्यों आ गई थी? इस वक्त आकाश के आंखों में ढेर सारे इमोशंस दिखाई दे रहे थे जिसे शेल्वी भी देख पा रही थी, लेकिन वह देख कर भी इस बार उसे समझना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने पहली बार भी यही गलती की थी, इसलिए वह इस बार कोई गलती नहीं करेगी। शेल्वी अपने उसी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से कहती है, मेरा यहाँ इटली के मिलान कॉलेज में मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी जिससे मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मुझे इतनी जल्दी में आना पड़ा कि मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। इतना कहकर वह चुप हो जाती है। आकाश को उसके इस तरह के जवाब से ज्यादा खुशी नहीं मिली थी क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही फॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि वह उसे जानती ही ना हो या कि उसे पहली बार मिल रही हो। आकाश को उससे यह उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कि आखिरकार वह दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ बड़े हुए और इतने अच्छे दोस्त भी थे। फिर शेल्वी उसे ऐसे कैसे बात कर सकती थी? उसे इस तरह से अजनबी जैसा व्यवहार कैसे कर सकती थी? आकाश बस उसे एकटक देखे जा रहा था। वही बगल में खड़ी रवीना जब उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखती है तो वह जल्दी से उन दोनों के बीच में आते हुए कहती है, आकाश ठीक है ना? शेल्वी अब काफी दिनों से यहाँ इटली में रह रही है, इसलिए उसकी बोलचाल में थोड़ा सा अंतर आ गया होगा, तो तुम इन सब चीजों को भूल जाओ। उसकी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। हम तो इसी बात से खुश होना चाहिए कि शेल्वी हमें मिल चुकी है और वह बिल्कुल सही सलामत है। वही जब शेल्वी रवीना की चिकनी चुपड़ी बातें सुनती है तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह आकाश के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते हुए वह कहती है, हाँ सही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों खुद पर ध्यान दो, मेरी चिंता करना छोड़ दो। इतना कहने के बाद शेल्वी मुड़कर वहां से जाने लगती है। वही जब आकाश देखता है कि शेल्वी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो वह उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, शेल्वी तुम कहाँ जा रही हो? हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो क्या तुम कुछ देर और मेरे पास नहीं रुक सकती हो? बदले में शेल्वी जवाब देती है, नहीं मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आई हूँ तो मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, तो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही आकाश शेल्वी मुंह से कंपटीशन वाली बात चिंता है तो वह जल्दी से कहता है, क्या तुम भी इस कंपटीशन में भाग लेने आई हो? रवीना भी इस कंपटीशन में भाग लेने आई है। मुझे पता है तुम सबसे बेहतर हो और इस कंपटीशन को तुम ही जीत होगी। तुमने उसके लिए ना जाने कब से मेहनत की है, आखिरकार ये तुम्हारे बचपन का सपना है, तो इस बार इस कंपटीशन को तुम ही जीत होगी, मुझे यकीन है। शेल्वी एक फीकी सी स्माइल करते हुए कहती है, मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह यकीन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर दिखानी चाहिए, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा।
इतना कहकर शैलवी अपनी तेज कदमों के साथ दूसरी तरफ चली जाती है क्योंकि वह और देर तक आकाश का सामना नहीं करना चाहती थी। आकाश, हाँ, यह वही इंसान था जिससे कभी उसने बहुत ज्यादा प्यार किया था। आज भी याद है जब वह पहली बार आकाश से मिली थी। वह तब केवल 12 साल की थी। वह अपने स्कूल से घर आ रही थी कि तभी अचानक से एक रोड में बने गड्ढे में जाकर गिर गई थी और उसे काफी चोट आई थी। वह रोने भी लगी थी। वही सामने की एक गाड़ी में बैठा लड़का उसे काफी देर से देखे जा रहा था। जब उसने मुझे रोते हुए देखा तो वह जल्दी से अपनी कार से उतरकर आया और उसे उठाने लगा। तब शैलवी ने पहली बार आकाश को देखा था। सांवला रंग, काली गहरी आंखें और बेहद मासूम सा चेहरा, पर उस चेहरे में अलग सा नूर था। आकाश शैलवी को उठाकर खड़ा करता है और मेरे चोट को ध्यान से देखने लगता है। फिर कहता है, अरे तुम्हें तो चोट आ गई है, चलो मैं तुम्हारी दवाई करवाता हूँ। इतना कहकर वह मेरे हाथों को पकड़कर रोड के दूसरे साइड में बने एक मेडिकल शॉप में ले जाने लगता है और वहां ले जाकर वह मेरी ड्रेसिंग करवाता है। और मैं तब तक उसे लगातार देखती रही थी। जब वह मुझे लगातार देखते हुए देखता है तो वह पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो मैं बदले में उसे सवाल पूछती हूँ कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? आकाश एक स्माइल के साथ देखता है और फिर कहता है, नहीं, हम दोनों अभी तक तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन तुम चाहो तो हम आज से एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। शैलवी जब देखती है कि आकाश उसका दोस्त बनना चाहता है तो वह खुशी से अपनी हाथ को हिलते हुए कहती है, क्या सच में तुम मेरे दोस्त बनोगे? जवाब में आकाश भी अपना सिर हिलाकर हाँ कह देता है। शैलवी उस दिन इस बात से बहुत खुश हुई थी क्योंकि रवीना के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं था और वह इंट्रोवर्ट होने के कारण ज्यादा दोस्त बना नहीं पाती थी। और जब आकाश है उसे आगे से दोस्त बनने के लिए कहा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इस प्यारी सी मुलाकात के बाद शैलवी और आकाश एक दूसरे से लगभग हर रोज मिलने लगे थे और घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। हालांकि दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बातें करते और एक दूसरे के साथ खेलते थे। हालांकि आकाश एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन आकाश ने कभी इन सब चीजों की परवाह नहीं की। वह तो शैलवी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। वही शैलवी को भी उसकी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस आकाश को एक सच्चे दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश थी। इसी तरह वह दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए और साथ में बड़ा हुआ शैलवी का प्यार आकाश के लिए। वह दिल ही दिल में आकाश को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह आकाश को कुछ भी बताने की। वह इस डर से डरती थी कि कहीं वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को ना खो दे। रवीना शैलवी की दोस्ती जो हर समय उसके साथ ही रहती थी, जिसके कारण वह आकाश की दोस्त बन चुकी थी। वह तीनों बड़े हुए तो तीनों ने एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और एक साथ पढ़ने लगे। रवीना और शैलवी ने डिजाइन को चुना और उसमें अपना करियर बनाने के बारे में सोचा, तो वही आकाश ने बिजनेस को अपना सब्जेक्ट चुना। शैलवी रवीना अपना बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड मानती आ रही थी, इस बात से अनजान की रवीना अब वह बचपन वाली रवीना नहीं रह गई थी। हालांकि वह दोनों बचपन में पहले अच्छे दोस्त ही थे, लेकिन बाद में जब रवीना ने देखा कि आकाश, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वह शैलवी के आसपास हमेशा रहता है, उसका अच्छा दोस्त बन चुका है, तो ये बात रवीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह चाहती थी कि आकाश उसे पसंद करे, ना कि शैलवी को। इसलिए उसने उसी दिन से आकाश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें वह धीरे धीरे कामयाबी होती गई। और एक दिन उसने जब आकाश को प्रपोज किया तो आकाश ने नहीं भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। शैलवी जब इस बात का पता चला तो वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाई, क्योंकि रवीना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वह बचपन से ही जानती थी कि शैलवी आकाश को कितना पसंद करती थी, लेकिन फिर भी उसने उसे धोखा दिया और आकाश को जाकर प्रपोज कर दिया। जब आकाश ने रवीना के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, उस दिन शैलवी घर आकर बहुत रोई थी। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था, बस अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। पर फिर अपनी मौसी के समझाने पर वह थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी और फिर शैलवी धीरे धीरे आकाश और रवीना को एक्सेप्ट करने लगी थी कि तभी उसे रवीना की सच्चाई पता चली कि वह आकाश को केवल उसके पैसों के लिए प्यार करती है और वह नहीं चाहती थी कि आकाश हमेशा मेरे साथ रहे। इसलिए उसने आकाश को अपनी प्यार के जाल में फंसाया ताकि आकाश हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए और उसके पास आ जाए।
वही आकाश शैलवी के प्यार से पूरी तरह से अनजान था और जब उसे रवीना ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया तो वह भी अनजाने में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि रवीना केवल उसके साथ उसके पैसों के लिए है। रवीना ने उसके पीठ पीछे न जाने कितनी चालें चली थी आकाश को पाने के लिए, पर आकाश उन सब को देख ही नहीं पाया। वह तो रवीना के प्यार को सच्चा मानकर उससे सच में प्यार करने लगा था। शैलवी को जब रवीना की सच्चाई पता चली तो उसने आकाश को बताने के बारे में सोचा कि तभी उसके पास रवीना आई और उससे कहा, क्या हुआ शैलवी, क्या तुम मेरी सच्चाई को आकाश को बताने वाली हो तो शौक से जाकर बता सकती हो, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना कि अगर उसके सामने मेरी सच्चाई आई तो फिर तुम्हें अपना भी सच बताना होगा, और अगर तुमने अपना सच बताया तो हो सकता है कि वह तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए और तुमसे अपनी दोस्ती भी तोड़ ले। शैलवी जब चल भी नहीं उसके मुंह से सच वाली बात सुनी तो वह कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखती है, फिर पूछती है, सच कौन सा सच? रवीना एक व्यंग्यात्मक भरी मुस्कान के साथ कहती है, यही कि तुम आकाश से प्यार करती हो और अगर यह बात उसे पता चली तो हो सकता है कि वह तुम्हें छोड़कर चला जाए। अगर तुम नहीं चाहती हो तो फिर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ उसे सच बताने। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।